लैक्टोज के लिए क्या है? लैक, तो लैक मतलब लैक्टोज। ट्रिप ऑपेरॉन, टीआरपी। टीआरपी का मतलब ट्रिप्टोफैन। TRY, PTO, PHAN। एरा, ARA, ऑपेरन। एरा के लिए एराबिनोज, एराबिनोज। हिस, ऑपेरॉन, हिस्टिडाइन। वेल, ये वाला तो आपको मालूम था। वेल मतलब वेलाइन, ऑपेरॉन, एटसेट्रा। हम लैक ऑपेरॉन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ यूजफुल टर्म हमको क्लियर होने चाहिए। वो क्लियर होने का मतलब है कि आप इसके बारे में बहुत कुछ जान गए। सम यूजफुल टर्म्स। बार बार मैं ऑपेरॉन शब्द का जिक्र कर रहा हूं। सबसे पहले तो हमें ऑपेरॉन पता होना चाहिए। उसी की डेफिनेशन पहले लिखूंगा। ऑपेरॉन लीजिए आपके सामने। ऑपेरॉन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए comprising of structural gene, operator gene, promoter gene, regulator gene। ऑपेरॉन एक डीएनए का टुकड़ा है। ठीक है बच्चों, ऑपेरॉन एक डीएनए का टुकड़ा है। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए comprising of structural gene, जो कि एक और ज्यादा हो सकती है। ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन। आप कहोगे कैसे इसे देखें हम? एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे हम पूरा ऑपेरॉन। देखिए, ये पहला हिस्सा जिसमें मैंने पी लिखा, दूसरा हिस्सा जिसमें मैंने आई लिखा, तीसरा हिस्सा फिर मैंने पी लिखा, फिर मैंने आई ओ लिखा, फिर लिखा जेड, फिर लिखा वाई,
फिर ए, यानी P O Z Y A। ये पूरा पोर्शन ऑपेरॉन है। ये डीएनए का एक सेगमेंट है। ये जो आई है इसको हम कहते हैं इनहिबिटर और रेगुलेटर जीन। और रेगुलेटर जीन। इस पी को हम प्रमोटर कहते हैं, ओ को हम ऑपरेटर कहते हैं। समझ रहे हैं आप बात? एम आई ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। समझे? ओ को हम ऑपरेटर कहते हैं। जेड वाई ए, ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन जिनका ट्रांसक्रिप्शन होना है, टू बी ट्रांसक्राइब्ड, यानी इनसे प्रोटीन बनेगी। अब मैं एक एक करके आपके सामने ये ले रहा हूं, ठीक है? सबसे पहले इनहिबिटर जीन लूंगा, जिसका नाम रेगुलेटर जीन भी है। एक एक शब्द, एक एक पॉइंट को मैं नए सिरे से आपको बता रहा हूं, गौर कर लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मिस कोई भी नहीं होना चाहिए दिमाग में, सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद टर्म्स में ये सारे बातें क्लियर हो जाएंगी। पहले टर्म्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। हाँ जी, पहला है इनहिबिटर जीन। दूसरा नाम है इसका रेगुलेटर जीन। ये रेगुलेटर जीन है, एक रिप्रेसर पैदा करता है। रिप्रेसर का मतलब है जो कि ऑपरेटर साइट से बंध जाएगा और आगे कहानी नहीं चलने देगा, विलन बनाता है, ये समझ के चल। तो प्रोड्यूसेस ए रिप्रेसर that binds to operator and prevent transcription of Z Y A genes। देखो बच्चों, सपोज करो कि ये पूरा सेगमेंट है, यहाँ पे ZYA है, ठीक है? यहाँ ऑपरेटर है। अब ये आई जीन से एक रिप्रेसर बना और ये रिप्रेसर आके यहाँ पे बंध जाता है, तो आगे जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा।
अगर ये किसी तरह से हट जाता है तो प्रोसेस आगे हो जाएगा और इनसे ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा। बात समझ में आ गई? अगर ये बीच में बांध दो, इसे बंद कर दो, तो ये प्रोसेस आगे नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, अगला देखिए। दूसरा है प्रमोटर जीन। अब हम प्रमोटर जीन की बात करें, ये रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन जबकि ऑपरेटर स्विच ऑन हो, यानी किसी ने उसे बांधा ना हो, तो इट रेगुलेट्स transcription of structural gene कब? only if the operator is switched on। चालू हो। एंड जो जीन्स हैं, कौन कौन सी जीन थी? Z, Y, A ट्रांसक्राइब्ड। सिर्फ उसी कंडीशन में ये आगे चलेगा जबकि वो स्विच्ड ऑन हो। एक बार स्विच ऑफ, एक बार स्विच ऑन, रिप्रेसर आएगा, रिप्रेसर नहीं आएगा, बंद जाएगा तो आगे काम नहीं होगा। अगर ये वाली कंडीशन में एक बार है, दूसरी वाली कंडीशन में नहीं है, तो इस वाले से नया बनेगा प्रोटीन, इस वाले से नहीं बनेगा। तीसरा होता है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन क्या होता है? अच्छा, पहले मैंने प्रमोटर बनाया था, सॉरी बेटे, पहले मैंने आपको ऑपरेटर लिख दिया है, मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा। पहले मैंने ऑपरेटर लिख दिया था। प्रमोटर लिखना है। to which RNA polymerase enzyme bind बंध जाता है if operator is not blocked comma polymerase shall move over the
structural gene and hence they are transcribed. एक डायग्राम से बताता हूं। देखो ये पूरा जीन है, ये इसमें अलग अलग इसके फ्रेगमेंट हैं। लास्ट में ZYA है, यहाँ ऑपरेटर है। ऑपरेटर को देखो यहां से बनता है रिप्रेसर। अगर ये रिप्रेसर इसे बांध देता है तो ये आगे काम नहीं करेगा। ये वाली बात मैंने अभी आपको बताई थी। अगर ये रिप्रेसर नहीं बांधता है, इसको बाइंड नहीं करता है, तो इससे 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 आरएनए बनते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन होते हैं। और आरएनए बनने के लिए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, जिससे प्रोटीन बनेगी। दूसरा पॉइंट जो मैं अभी आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, जिसका नाम है, कौन सा समझाया था? ऑपरेटर जी। एक बार फिर से it regulates transcription of structural gene। अभी ये शब्द बड़े भारी भरकम लग रहे होंगे, अभी सारे हल्के हो जाएंगे जब समझ लोगे। Only if the operator switch is on, comma, gene ZYA can be transcribed, तभी ये ट्रांसक्रिप्शन हो। स्विच ऑन होने पे, यानी वहां पे रिप्रेसर नहीं बांधे। अब एक पूरा डिटेल में समझ लेना एग्जांपल लेके, लैक ऑपरेंड ही बता देता।